खजुरिया श्याम जी दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें कान का एक सोने का आभूषण मिलता है। घर पे आकर जब उन्होंने मुंह धोया और ऐसे कान को हाथ लगाया तब पता चला कि वो जो आभूषण है वो कहीं गिर गया है। जिनको मिला है वो सामने आ गए तो आपको एक बार तो लगा होगा कि ईमानदारी जिंदा है। इस रास्ते से भी गए चल कर के ढूंढने की कोशिश करे पर वो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब नहीं मिलेगा। कल आपको हमने ईमानदारी का एक ऐसा उदाहरण बताया था जिसमें कि सुरेश जी कुमावत जो कि जब खजुरिया श्याम जी दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें कान का एक सोने का आभूषण मिलता है। ये तुरंत हमें फ़ोन करते हैं, कुछ और चैनल पर भी ये खबर चलती है और उसके माध्यम से बड़ी खुशी की बात यह है कि जिनका खोया था वो मिल गए हैं, उन तक आभूषण पहुंच गया है। और सबसे बढ़िया बात इसमें जो लोग भी कमेंट कर रहे थे कि आज के समय में जहां लोग बड़े बड़े लोभ लालच में पड़ते दिखाई देते हैं वहाँ सुरेश जी ने ईमानदारी की एक शानदार मिसाल कायम की है। जिनके गहने थे उनसे भी बात करेंगे, मगर उससे पहले सुरेश जी भाई साहब, खुशी हो रही है कि जिसके थे आपकी मुहिम से पहुँच गए। बिल्कुल सर, जिसका सामान था उनको मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है मेरे को। ये कल टेंशन में भी थे कि ये मेरे पास मैंने वीडियो बनाया है पर मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए। तो अब तो आप टेंशन फ्री हो गए कि भाई खजुरिया श्याम जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री हो गए। ये देखिए सुरेश जी भाई साहब खुश दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी पुरबिया, कहाँ रहते हैं आप पिंकी जी? अर्जुनपुरा गाँव में। तो ये आपके कब खोया था और क्या कुछ घटना हुई और आपको कब पता चला कि ये खो गया है? मेरी मम्मी का था, वो चल कर गए थे बाबूजी के, वापस रास्ते में आते वक्त वो बाइक से आए थे। घर पे आकर जब उन्होंने मुंह धोया और ऐसे कान को हाथ लगाया तब पता चला कि वो जो आभूषण है वो कहीं गिर गया है। उसके बाद हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, हम उस रास्ते से भी गए चल कर के ढूंढने की कोशिश करे पर वो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब नहीं मिलेगा। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। एक वैसे एक अपने मेवाड़ी में कहावत भी है कि लुगाया घेना ने जीव वो तो वालो समझे जीव ज़्यादा तो यो गम किधर क्यों। अबे वो जोक संजोग की बात है सर, जोक संजोग पर आपने सोच लिया था खो गया। हमने बिल्कुल मन में नहीं था कि वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उम्मीद छोड़ दी थी। फिर आपने तो वीडियो देखा होगा, पता चला होगा कि ये देखो ये जिनको मिला है वो सामने आ गए तो आपको एक बार तो लगा होगा कि ईमानदारी जिंदा है। जी बिल्कुल, मन में ऐसी संतुष्टि हुई कि हाँ भाई लोग अब इस ज़माने में भी लोग अच्छी सोच के मिल सकते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि ये मुहिम जो सुरेश जी ने बताई है सब लोगों को कम से कम ये भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जिसकी चीज़ खो रही है उसको परेशानी भी होती है, पीड़ा भी होती है, अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो ये कोशिश सबको करनी चाहिए। इनके जैसे ईमानदारी सब लोगों के अंदर होनी चाहिए। ये देखिए आप बहुत स्पष्ट रूप से पिंकी जी कह रही है। तो अब तो कह रहे हैं कि देखो ये मुहिम शुरू कर दी है आपने, तो जीव राजी। बिल्कुल राजी सर। तो ये देखिए, ये मैं चाहता था कि ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे थे कि जिसकी चीज़ है वहाँ तक पहुँचे, उससे ज़्यादा जिस तरह से पहुँची है कि सोने का आभूषण खोना, उसका किसी और को मिलना, और बाकायदा उन्होंने हमको वीडियो के लिए फ़ोन करके बुलाया। एक दिन मैं भूल गया, अगले दिन वापस बुलाया कि साहब वो वीडियो तो बनाना पड़ेगा और ये चीज़ अपने को वापस लौटानी है। तो ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है, खुशी की बात है कि किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया की भी ये ताकत है कि जिस तरह से अलग अलग चैनल पर ये खबर चली और उसके बाद जिसकी चीज़ उस तक पहुँच रही है। और मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी आपकी देखकर, फिलहाल संतुष्ट है। संतुष्ट है। तो देखिए एक माँ की खुशी वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।